आज हम लोग क्लास 10th का यूपी बोर्ड PYQ करेंगे। 20 क्वेश्चन होता है। 20 क्वेश्चन में से बारी बारी क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। ठीक, उसके बाद ये देखेंगे, पहले ये चेक कर लेते हैं कि कौन कितने नंबर का क्या आता है, कौन सा क्या आता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हम लोगों का टोटल पेपर जो होता है 100 नंबर का होता है। ठीक, 100 नंबर में से जो प्रोजेक्ट कार्य होता है हम लोगों का 30 नंबर का होता है। 30 नंबर में से मेरा बचता है कितने नंबर का? 70 नंबर का। 70 में से 20 नंबर का जो होता है हम लोगों का PYQ होता है, PYQ। बाकी जो 50 नंबर का पेपर बचता है ये मेरा लिखित पेपर होता है। तुमको प्रॉपर सॉल्व करके लिखना होगा और इसमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करनी होगी, स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। जैसे लिखेंगे वैसे आपको उसी तरह से आपकी कॉपी चेक होगी और प्रॉपरली एकदम सीक्वेंस लिखेंगे तो सीक्वेंस कॉपी, क्योंकि अब जो होता है वर्तमान में जो कॉपी चेक होने का प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक, तो ये 30 नंबर तो आपको स्कूल दे देगा प्रोजेक्ट कार्य के लिए, जो आपने साल में जो एक्टिविटी किया है क्लास 10 के और टीचर के प्रति क्या आपका प्रेम भाव है उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। ये 70 नंबर पे हम लोग चर्चा करेंगे। इन 70 नंबर में से 20 नंबर PYQ है, 50 नंबर लिखित पेपर है। तो हम लोग पहले 20 नंबर को पूरा सॉल्व करेंगे। आज देखेंगे कितना क्वेश्चन हम लोगों से हो पाता है, उतना क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। बाकी कल देख लेंगे, फिर बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन हम लोगों का जो 70 नंबर का पेपर होता है पूरा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कितना होगा? हमारे पास ऑप्शन क्या है? परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक, एक्चुअल में अगर नहीं पता है तो पहले ले लो। हमको पता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। दोनों को जोड़ के देख लेते हैं हमारे पास नंबर क्या आता है। अब परिमेय संख्या क्या होता है भाई? जिसको हमको पता है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या हमारा है। और अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसा हम नहीं लिख सकते। नहीं लिखने का मतलब क्या होता है? ये नीचे वाला पोर्शन हमेशा नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये मेरा परिमेय संख्या होगा। अब जब परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे, अगर संख्या की बात करें जैसे 2 प्लस रूट में 2, इसके नीचे तो 1 होता है, इसके नीचे 1, लेकिन एक्चुअल में रूट में 2 क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय और अपरिमेय को हमेशा जब भी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, सॉरी डी। अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 156 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का फैक्टराइज करके देख लेते हैं कि कितना होगा। देखो 156, अगर नहीं पता है तो सिंपल सी बात है, उसका फैक्टराइज करो, उसका गुणनखंड करो। 2 से पहले काट लो, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से फिर काटो, 2 3 6, 2 9 18, फिर 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से इसका करके देख लेते हैं, 13 3 39, फिर 13 से करेंगे कितना बन जाएगा? 13 एकम 13। अब इसमें देखो पेयर क्या बना? ये बना 2 के पावर 2 इंटू, एक 3 है 3 लिख लिया हमने, एक 13 है 13 लिख लिया हमने। इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी, ये मेरा है। 2 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का है 3x + 5y by 3x - 5y = 7/3 हो तो x संबंधी y का मान
का मान होगा। पहला ऑप्शन है हमारा 25 संबंधे 6, बी ऑप्शन है 5 संबंधे 3, सी है 3 संबंधे 5, डी है 7/3, 7 संबंधे 3। ठीक, अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, तो प्रयास करो। अब अगर ऑप्शन से करना चाहते हो तो ऑप्शन से कर लो, नहीं तो इस पूरी प्रोसेस को सॉल्व करो। ठीक, पूरी प्रोसेस को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, इससे बेटर है कि ऑप्शन से सॉल्व करो। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करोगे, अब x संबंधी y के रूप में दिया है, तो यहाँ पे पहला जो पद होगा वो x का मान होगा, दूसरा जो होगा वो y का मान होगा। तो x और y, x और y, x और y, x और y, मतलब कि चारों ऑप्शन में x और y के रेशियो में सभी मान दिए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड में x और y का मान चेक करके देखते हैं 7/3 आ रहा है कि नहीं। अगर इससे आ जाएगा तो ठीक है, ऑप्शन सही है। अगर बी वाले ऑप्शन से चेक करेंगे, बी वाला इससे आ जाएगा तो ये ऑप्शन सही है। सी से करेंगे इससे आ जाएगा तो वो भी सही है। चलो देखते हैं, पहला ऑप्शन उठाते हैं, 25 संबंधी कितना है हमारा 6। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, 3x प्लस 5y बाई 3x माइनस 5y। अब यहाँ पे पुटअप करो, ये मेरा x संबंधी y वैल्यू है, x की जगह 25 रखो, y की जगह 6 रखो। ठीक है, अब रख के देख लो भाई, 3 गुणे 25 माइनस सॉरी प्लस 5 गुणे 6 बटे 3 गुणे 25 माइनस 5 गुणे 6, मल्टीप्लाई कर लो भाई, 25 तिया 75 प्लस 5 छके 30, 25 तिया 75 माइनस 5 छके 30, ऐड कर लो, कितना आएगा भाई 105, नीचे कितना आ जाएगा 45। इसको डिवाइड कर लो, कौन से नंबर से डिवाइड होगा, 15 से करो, 15 सत्ते 105, 15 तिया 45। ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, ये देखो आ गया, राइट हैंड साइड आ गया 7/3। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही है, ए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद, चौथा समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तिकर विविक्तकर विविक्तकर होगा। ए ऑप्शन 0, बी क्या है भाई 1, सी क्या है 2, डी क्या है 3। चलो भाई अब आप लोगों को विविक्तकर का फॉर्मूला पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो हम बता देते हैं आपको। देखो, विविक्तकर का फॉर्मूला इधर लिख लेते हैं, डी होता है, विविक्तकर को डी से प्रदर्शित करते हैं। डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक, अब इसमें अब ए बी सी क्या है इसको देख लेते हैं। हमारा एक्चुअल के फार्मूला द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। अब ए बी सी, x² का गुणांक ए होता है, x का गुणांक b होता है, और जो अचर पद होता है वो c होता है। अब इससे कंपैरिजन कर लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब कंपैरिजन करो वहां से, b की वैल्यू -2 है, -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3 इंटू सी कितना है 1/3। अब यहां से इसका स्क्वायर करोगे माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना के 4, माइनस 3 से 3 कट गया, -4 इक्वल टू क्या आ गया 0। एक्चुअल में हमारा आंसर कौन सा सही होगा तब, ए। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? त्रिभुज ए बी सी में डीई पैरेलल बीसी इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, कॉमा BD बराबर 3 सेंटीमीटर और AE बराबर 2 सेंटीमीटर। AC की माप होगी, AC की माप होगी, पहला ऑप्शन 6 सेंटीमीटर, बी है 4.5 सेंटीमीटर, सी है 4 सेंटीमीटर, डी है 3 सेंटीमीटर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज बना लो ए बी सी, ठीक। और उसके बाद कह रहा है कि डी जो है बीसी के पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है कौन? डीई। आगे देखो, एडी बराबर 1.5, एडी बराबर 1.5, आगे क्या है? बीडी बराबर 3 ले लिए, और एई बराबर कितना है? 2। हमसे पूछ क्या रहा है? AC की वैल्यू, AC की वैल्यू पूछ रहा है। चलो भाई, हम लोगों ने थेल्स थ्योरम पढ़ रखा है, और इस प्रमेय इस त्रिभुज की सहायता से इस प्रमेय को भी हम लोगों ने प्रूव करके रखा है, या हम लोगों को पता है, नहीं भी पता है तो देख लो कैसा कैसा होता है इसका फॉर्मूला। AD बटे AB, AD बटे AB बराबर AE बटे AC, AE बटे AC। पूरा मान रख दो इसमें, जो जो आपको मान दिया गया है। AD का मान कितना है? 1.5। AB का मान कितना है? AB का मान यहां से यहां तक देखो कितना मिलेगा आपको? 1.5 प्लस 3, क्योंकि यहां से यहां तक लेना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी मिलेगा हमको। 3 प्लस 1.5 हो जाएगा 4.5, तो मेरा हो गया यहाँ पे 4.5 बराबर ए कितना है भाई आपके पास? 2 बाई AC तो फाइंड करना है, AC हमने ले लिया। अब इसको डिविजिबल करके देख लो, एक नंबर एक अंक पे दशमलव यहाँ भी लगा है, एक अंक पे यहाँ पे भी लगा है, दशमलव हटा सकते हो, तो 15 तिया 45, बचा कितना? 1/3 इक्वल टू 2/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, AC इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है? ए, ठीक। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लो भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन और, कौन सा नंबर का? 6वां, यहां पे कर लेते हैं। दिया है इसका बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी, बीच की दूरी। पहला ऑप्शन 2 मात्रक, बी ऑप्शन 2√2, सी है हमारा √2 मात्रक, डी है
3 मात्रक। चलो देखो इसको। अब बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता होगा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला अगर नहीं भी पता है तो मैं लिख देता हूं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी इक्वल टू, डी से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल डी लिखो चाहे कैपिटल डी लिखो, मतलब एक ही होता है, बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलो भाई इसी फार्मूले में रख दो, इधर कर लेता हूं, इसी फार्मूले में रखो। अगर नहीं दिख रहा है, ठीक नहीं दिख रहा है तो मैं इस फार्मूले को नीचे लिख देता हूं, दूरी b बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां पे निकाल लो, रूट के अंदर x1 की वैल्यू यहां लिख लो, x1 y1 x2 y2, मान रखो भाई x1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू 4 है, तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 4 में से 2 माइनस करोगे या 2 में से 4 माइनस करोगे तो माइनस में आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 में से 1 माइनस करोगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 8, रूट के अंदर 8, इसको बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा 2 रूट में 2। अगर नहीं भी निकालने आता तो इसका गुणनखंड कर लो, 8 का 2 से करोगे 4 आएगा, 2 से फैक्टराइज करोगे तो कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे जिसका पेयर बनेगा वही बाहर निकल जाता है, 1 2 का पेयर बन रहा है बाहर आ गया, बाकी रूट के अंदर क्या बच गया हमारे पास रूट में 2। चलो तब इसी प्रकार से हम लोग 7वां क्वेश्चन देखेंगे। बारी बारी से सभी क्वेश्चन सिंपल ढंग से आपको बता दिया जाएगा, एक भी क्वेश्चन में डाउट क्रिएट होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में लिख करके भेज दीजिएगा। चलो 7वां, यदि द्विघात समीकरण (3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0) के मूल बराबर हैं, के मूल बराबर हैं, तो m का मान होगा, ए ऑप्शन है आपका 4, बी है 6, सी है 12, डी है 14। चलो भाई कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर है, जब मूल बराबर होता है तो विविक्तिकर का मान क्या होता है 0, कोई भी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर है, मूल बराबर हैं, तो इसके लिए d का मान क्या होता है 0, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। कुछ नहीं करना है, अब इसी फार्मूले में a b c का मान यहां से कंपैरिजन करके यहां पे रख दो, b का मान कितना है 12, -12 दिख रहा है वहां पे क्योंकि माइनस के साथ लेते हैं चिन्ह सहित लिया जाता है, तो -12 का स्क्वायर माइनस
4ac, 4 इंटू ए कितना है 3, सी कितना है m बराबर 0। इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 12 बराबर 144 इक्वल टू, क्योंकि 4 तियां 12 माइनस में आएगा, उधर करेंगे राइट में प्लस हो जाएगा, तो 12m। m की वैल्यू निकालोगे 144 बटे 12 इक्वल टू 12। देख लो कौन सा सही है भाई, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लोगों का 8 देखो 15 और 25 का HCF 5 है, तो उनका LCM क्या होगा। LCM होगा, पहला है 150, B है 75, C हमारा है 125, 125, D कितना है 100। चलो देखो इसको अब संख्या दिया, दो संख्या दे दिया है 15 और 25, इन दोनों का HCF कितना है 5 और उनका पूछ रहा है हमसे LCM। तो हम लोगों ने संख्याओं और HCF और LCM का संबंध पढ़ रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, ये फार्मूला है। कुछ नहीं करना, बिना सोचे समझे इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 25, HCF कितना दे दिया है HCF 5 गुणे LCM। LCM निकालना है तो 5 का क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो LCM बराबर 15 गुणे 25 बटे 5। 5 से कोई भी नंबर काटो, 5 से काटोगे 5 तियां 15, 25 तियां 75, आंसर कितना आ गया हमारा 75। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। चलो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 9, AP 3 1 -1 -3 का सार्वअंतर होगा। पहला ऑप्शन A -2, B 1, C क्या है 2, D क्या है 5। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो हम लोगों को पता है समांतर श्रेणी का सार्वअंतर निकालने का फार्मूला क्या होता है, नहीं पता है तो देख लो। कोई भी सीरीज हो, कोई भी समांतर श्रेणी हो, जैसे हम एक ले लेते हैं, हमारे पास एक समांतर श्रेणी दिया है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN तक। अब इसमें से कोई भी, क्योंकि समांतर श्रेणी है तो इसके बीच जितने भी नंबर होंगे सबके बीच का जो डिफरेंट होगा वो सेम होगा। तो मान लेते हैं इसके बीच T, इसके बीच T, इसके बीच T, तो वो समांतर श्रेणी होगा हमारा। अब निकालते कैसे हैं, सेकंड वाले नंबर में से फर्स्ट वाला नंबर माइनस कर लेते हैं, सेकंड वाले में से
ये वाले नंबर माइनस कर लेते हैं, इसी ये क्रम चलता रहता है। अब अगर सीक्वेंस के बीच जो डिफरेंट है अगर बराबर है तो हमारा श्रेणी होगा, जो सीरीज होगा वो एपी होगा, मतलब समांतर श्रेणी होगा। अब सार्व अंतर निकालने का फार्मूला क्या है? सार्व अंतर फार्मूला होता है T2 माइनस T1। अगर हमने A1 A2 A3 लिया है तो A2 माइनस A1। ठीक, अब देख लो हमारे पास सीरीज क्या है, 3 1 -1 -3 डॉट डॉट। ओके, अब इसमें से निकाल लो। अब डिफरेंट निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर को हमेशा किससे इंडिकेट करते हैं? डी से। तो डी बराबर हमारा हो जाएगा T2 माइनस T1, 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। नेक्स्ट वाला निकाल के देखो, -1 माइनस थर्ड वाला पर्सन, तो -1 उसके आगे कौन सा नंबर है? 1, तो -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2। मतलब डिफरेंट क्या आ रहा है? समान आ रहा है। जब डिफरेंट समान आ रहा है तो हमारा यही क्या होगा? सार्वंतर होगा। और ऑप्शन में कौन सा दिया है? -2। चलो 10वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। यदि tan A बराबर 1 तो 2 sin A इंटू cos A होगा। इसको देखना है क्या होगा इसका मान। ऑप्शन में क्या दिया है इसका? A दिया है 0, B दिया है 1/2, C दिया है 1, D दिया है 2। देखो भाई, तो tan A बराबर, एकदम सिंपल ढंग से समझना, ये एकदम सिंपल आसान क्वेश्चन है। tan A बराबर 1, तो tan में 1 कितने अंश का मान होता है? 45 अंश का। तो A बराबर आ गया 45 अंश। हमारा एंगल पता चल गया भाई, A बराबर 45 अंश होता है। अब हमको निकालना किसका मान है? 2 sin A इंटू cos A। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, 2 sin A इंटू cos A बराबर होता है sin 2A। अब A का मान पता है, निकाल के रखे हो, A बराबर 45 अंश, तो sin 2 इंटू 45, 45 गुना 90, sin 90 अंश का मान कितना होता है? 1। ऑप्शन नंबर सी। आज ठीक, आज देख लेते हैं, आज इतना ही। बाकी का जो भी क्वेश्चन रहेगा ठीक कल देख लेंगे, और इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा पूरा। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता आप लोगों का, परीक्षाएं जब तक हो नहीं जाती तब तक हम आपको तैयारी इसी तरह से करवाते रहेंगे, और एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर हमारे अनुसार अगर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलते हो तो मैं पूरी प्रयास करूंगा आपका मैथमेटिक्स में 95 प्लस नंबर आएगा, इससे कम, क्योंकि मैं हर साल पेपर गेस करके देता हूं बहुत सारे बच्चों को, और दिया भी हूं। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं 30 नंबर की बात नहीं करता, ये 30 नंबर जो होता है ये स्कूल देगी आपको। अब स्कूल में आपकी कैसे बिहेवियर है भाई वो तो आप जानो, ठीक। 28 भी मिल जाता है, 29 भी मिल जाता है, 30 भी मिल जाता है। जिस बच्चे का 30 नंबर आएगा और मुझसे जो पढ़ा है या मुझसे जो पढ़ेगा प्रॉपर एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, उसका 95 से कम आने वाला नहीं है, ठीक। इसके बाद जो भी क्वेश्चन रहेगा प्रॉपर ढंग से आपको करवाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। ऑल द बेस्ट।